जब तक कि सुशांत का पोस्टमार्टम जल्दी जल्दी हो जाए तब तक कोविड नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कह दिया ना कि अभी कोविड नहीं है। और 8-9 जून को तो कोविड ही कोविड था, इसलिए 11 जून को पोस्टमार्टम हुआ। तो 11 जून तक कोविड था, मानना पड़ेगा। 11 जून तक बहुत भयंकर कोविड था और ठीक 13-14 जून को बिल्कुल कोविड खत्म हो गया, एकदम खत्म हो गया, नामो निशान खत्म हो गया। चोर, क्रिमिनल, बदमाश, लुटेरे, गुंडे, वाहियात, आवारा, निर्लज्ज, पतित, बेशरम, डिक्शनरी के सारे शब्द निकाल लीजिए, डिक्शनरी के सारे शब्द निकाल लीजिए और महाराष्ट्र के इन मवालियों, इन गुंडों के लिए प्रयोग कीजिए। आपको कोई अपराध नहीं लगेगा, आप कोई पाप नहीं करेंगे। इतना बड़ा कुकर्म दिन के उजाले में कर रहा है, दिन के उजाले में। और आज देवेंद्र फडणवीस को दूर दूर तक शर्म नहीं आ रही है, दूर दूर तक शर्म आनी चाहिए श्रीमान देवेंद्र फडणवीस को। सफाई दे रहे हैं पब्लिक में आकर के कि मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। असलम शेख से क्यों मिले? मोहित कंबोज की गाड़ी में असलम शेख क्यों था? क्योंकि उसको लग गया था कि ये पहला काम तो, अभी तो ये फुल फ्लेजेड अब बन गए हैं, लेकिन जिस वक्त ये होम मिनिस्टर थे उसी वक्त उन्होंने आदेश दे दिया था, उसी वक्त आदेश दे दिया था एसआईटी का। और अब तो मुख्यमंत्री बनने आ रहे हैं, हमारा बेटा, हमारे बेटे की जान फंसी हुई है। और फिर और भी कुछ काम होगा, कुछ लेन देन का होगा, कुछ टेंडर का होगा, वेंडर का होगा। बहुत सारे वेंडर को मिला रहे होंगे, बहुत सारे टेंडर पर चर्चा कर रहे होंगे। सत्ता बदल जाती है, व्यक्ति बदल जाते हैं, सत्ता वही रहती है। कहने के लिए सत्ता बदलती है, सिर्फ व्यक्ति का बदलाव होता है। संस्कृति वही है, थोड़ा बहुत का फर्क है, थोड़े ही बहुत का फर्क है। उन्होंने 2 साल तक दबाए रखा उस पूरे केस को, 2.5 साल तक, जब तक मुख्यमंत्री और मिनिस्टर रहा बाप बेटा। उसके बाद जो व्यक्ति आए सत्ता में, ये श्रीमान देवेंद्र फडणवीस, तब से लेकर आज तक मैं कह रहा हूं कि चलिए मोदी जी और शाह जी का कोई दबाव है, मान लेता है। तुम ये बात आप जाकर के समझाओ, आप जाकर के समझाइए श्रीमान अमित शाह जी को और मोदी जी को कि नहीं, ये बहुत जघन्य अपराध है और इसको अगर हम छिपाते हैं या इस पर पर्दा डालते हैं, इसकी जांच नहीं करवाते हैं, तो महाराष्ट्र की जनता में असंतोष होगा। और इसे ठीक है, पॉलिटिकली हम इसे नहीं करेंगे, हम पॉलिटिकल वेंडेटा की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं। लेकिन जो कॉमन मैन का डिमांड है, जो न सिर्फ महाराष्ट्र की जनता, पूरे देश की जनता इसकी डिमांड कर रही है, हमें उसकी इंक्वायरी करानी पड़ेगी। कोई रास्ता नहीं है। नहीं, आज जो देवेंद्र फडणवीस खंडन कर रहे हैं कि हमने कोई मुलाकात नहीं की है, अरे कई बार तो गुलदस्ते लिए सामने से। अभी चर्चा होने लगी कि आपकी गुप्त मुलाकात हुई है। और क्यों गुप्त मुलाकात हुई है? क्योंकि अब यह मामला हाईकोर्ट में आखिरी हियरिंग पर टिका हुआ है। जादू टोना भी कर लिया पिता पुत्र ने। हैदराबाद से जादूगर बुला लिया, हकीम बुला लिया, नीम बुला लिया, जादूगर बुला लिया, काला जादू भी कर लिया, बात नहीं बनी, सारी बातें उल्टी हो गई। जितना ये काला जादू का खेल चल रहा था, उसी मात्रा में, उसी संख्या में हियरिंग की तारीख लगते जा रही थी लगातार। एक बात और ध्यान रखिए, सुशांत सिंह के क्लोजर रिपोर्ट पटना में गलत तरीके से मार्च में ही कर दिया, लेकिन घोषणा हुई सितंबर में जाकर के पता चली, उस तक पता नहीं चल रही थी। आज 13 महीने बीत गए हैं, एक दिन भी सुनवाई नहीं हो पाई, एक दिन भी। और मैं बड़ी विनम्रता से आज मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने कई बार कहा है, आज फिर कह रहा हूं, सुशांत के परिजन, सुशांत की बहनें, उनके परिवार वाले न जाने क्यों मौन है। और श्रीमान विकास सिंह बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनके सुपुत्र सुशांत के वकील हैं,
विकास सिंह बड़ी बड़ी बात कह रहे थे, जजों के भ्रष्टाचार के बारे में कह रहे थे। मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं बहुत हद तक। आज भ्रष्टाचार पर एक बहुत बड़ी स्टोरी आपको कुछ देर के बाद दिखाऊंगा और सूर्यकांत जी से सवाल पूछूंगा, अभी कुछ देर के बाद ही दिखाने वाला हूं। लेकिन ना विकास सिंह कुछ बोल रहे हैं, ना उनका पुत्र बोल रहा है। सीबीआई को उनको रिपोर्ट देना था, कोई बात मीडिया में आई नहीं है। पटना में कोई सुनवाई हो नहीं रही है। लेकिन मुंबई में लगातार 12 महीने से तारीख पर तारीख लगती जा रही है, सुनवाई चलती जा रही है और आज उस जगह ला करके हम लोगों ने रखा है जहां आखिरी हियरिंग का इंतजार हो रहा है और इसीलिए वो बढ़ता जा रहा है। अब खबर आ रही है कि वैकेशन बेंच में अब ये सुनवाई नहीं हो पाएगी क्योंकि मई से तो छुट्टी पे जा रहा है मामला और कह रहे हैं कि शायद 12 जून की तारीख मिल रही है। शायद वो मिलेगी तो हम आपको कंफर्म कर देंगे। अभी तक यही सूचना है कि 12 जून की आखिरी तारीख मिली हुई। अब ये जो आखिरी तारीख है, उस तारीख के पहले अगर देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हो रही है तो इसके क्या मायने लगाए जाए। जैसे ही मुख्यमंत्री बनते हैं, असलम शेख सरीखे नेता लोग पहुंचते हैं और उसके बाद तो फिर न जाने सीरीज ऑफ गुलदस्ते की भेंट हो रही है, मुलाकात हो रही है, चल रही है, लेकिन वो पर्दे के सामने हो रही है। अभी जो चर्चा हुई है, जिसकी तस्वीर नहीं आई है कि उद्धव और देवेंद्र फडणवीस की कहीं मुलाकात हुई है गुप्त जगह पर, तो तस्वीर सामने आई नहीं, लेकिन जानकारी मिली तो बवाल मचा। बवाल मचा तो सफाई देनी पड़ी सार्वजनिक रूप से कि मेरी कोई गुप्त मुलाकात नहीं हुई है। क्यों आपने सफाई दी? इसका मतलब है कि मुलाकात कहीं ना कहीं हुई है, कुछ ना कुछ खिचड़ी पकी है। अब ये क्या खिचड़ी है? क्या वो मर्ज कर रहे हैं शिवसेना को, क्या उद्धव को, क्या भारतीय जनता पार्टी में? महिला बिल पर तो वो महाविकास अघाड़ी के साथ खड़े थे, मतलब इंडिया अलायंस के साथ खड़े थे। उसमें तो विरोध किया मोदी जी का, अमित शाह जी का। इतनी विनती कर रहे थे कि महिला बिल पर साथ आइए, नहीं आए उनके 9 एमपी। अब माजरा क्या है? 20 एमएलए क्या 20 के 20 टूट रहे हैं क्या? क्या खबर है? मिले क्यों? कोई चाय पीने के लिए तो गए नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ अगर उद्धव ठाकरे गए हैं देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए, यही डील करने गए होंगे कि जो चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूं, मेरे बेटे को बचा लो और हमने जो तुमको गाली गलौज की है उसको भूल जाओ। हमने जो मोदी जी को अपमानित किया है, जूते मारे हैं उनके तस्वीर पे, उसको भुला दो। हमने जो अमित शाह को अपमानित किया है कि हमारे घर आओ मिलने के लिए, हम आपसे मिलने बाहर नहीं जाएंगे, उसको भी भूल जाओ। और तुम्हें जो हमने घर के बाहर बिठा दिया था उसको भी भूल जाओ। सारा अपमान भूल जाओ, हमारे बेटे को बचा लो, बदले में हमसे तुम जो चाहते हो हम करने के लिए तैयार है। क्या यह बात होने के लिए हो रही थी बातचीत? क्या यही बातचीत हुई है? अगर यही बातचीत हुई है तो बता दीजिए पब्लिक को आकर के। बताएंगे कैसे आप? तो खंडन कर रहे हैं कि नहीं, हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है उद्धव ठाकरे से। यह खंडन करना ही अपने आप में सवाल के घेरे में है। श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी और देश की जनता सब देख रही है। क्यों तारीखें बढ़ रही हैं, यह देश की जनता देख रही है। और सीजेआई सूर्यकांत जी, मैं आपसे अपील करता हूं, आप आंख खोल करके देखिए क्या चल रहा है आपके आंख के नीचे, कान के नीचे में। अभी तो मैं दूसरी तस्वीर आपको दिखाने वाला हूं। ऐसे हो जाएगा मामला, ऐसे घबरा जाएंगे आप। और इसी दिल्ली की कहानी में सुनाने जा रहा हूं, आपके अदालत की कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो मित्रों, उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई है। क्या बात हुई है इसके बारे में श्रीमान वो कह रहे हैं कि मेरी मुलाकात ही नहीं हुई, लेकिन चर्चा तो है, कुछ ना कुछ तो बात है। जैसे ही ये तारीख बढ़ी है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ खेल चल रहा है, चल रहा है खेल। चलने देंगे
लेकिन हम इस बात को पब्लिक के बीच ले जाएंगे कि ये खेल पर्दे के पीछे चल रहा है और हम पब्लिक के बीच इस खेल को ले जाएंगे। पब्लिक निर्णय करेगी कि रास्ते पर हमारी महाराष्ट्र सरकार चल रही है या केजरीवाल की तरह उन्होंने कोई रास्ता पकड़ लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।